नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान गणेश जी महाराज की बहुत ही अनोखी और सुंदर कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहा करती थी। गणेश जी महाराज की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला कि माँ, तुम गणेश जी महाराज की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला कि माँ, गणेश जी महाराज के ऐसे दर्शन नहीं होते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए गणेश जी महाराज के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी। भगवान को भजती जाए और चलती जाए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी कि बहन, गणेश जी महाराज के भजन करती कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली कि अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली कि नहीं, मंदिर नहीं, मैं तो साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली कि फिर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों वह गणेश जी महाराज के भजन बोलती हुई आगे चलती जाए। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी कि बहन, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। अब वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई गणेश जी महाराज के भजन करती हुई चलती जा रही थी। गणेश जी महाराज ऊपर से तीनों बुढ़िया माओं को देख रहे थे और हंस रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाहती है। चलो, इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए गणेश जी भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उसकी भी नज़र थैले पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा
कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर गणेश जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर गणेश जी भगवान ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई ईंट को ठोकर देकर आगे चली, लेकिन फिर भी उनका ध्यान उस ईंट पर नहीं गया। वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उस ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे यह तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और वापस अपने घर को चल दी। बोली, जब गणेश जी भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने से क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई श्री गणेश जी महाराज का नाम लेते हुए आगे जा रही थी। बार बार गणेश जी महाराज को पुकार रही थी और दर्शनों की प्रार्थना कर रही थी। इस बार गणेश जी भगवान ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा कि इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोली कि प्रभु, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। मैं लालच नहीं करूँगी, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। आपके दर्शनों से ही मेरी माया काया सब छूट जाएगी। गणेश जी महाराज ने फिर भयंकर बारिश कर दी, आंधी तूफान ला दिया, लेकिन बुढ़िया माई अपने ही मन मगन में मस्त होती हुई गणेश जी महाराज के भजन करते हुए आगे जा रही थी। उस पर न तो हीरे मोतियों का कोई असर हो रहा था, न कोई बारिश, न कोई आंधी तूफान का असर हो रहा था। वो तो मन में निश्चय कर रखी थी कि मुझे तो सिर्फ गणेश जी भगवान के दर्शन चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। गणेश जी महाराज उसकी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन दिए। तब बुढ़िया माई गणेश जी महाराज के पैरों में गिर गई कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। तब गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर उसे बैकुंठ धाम ले गए। उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दर्शन दिए, उसका मान रखा, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपकी पूजा अर्चना करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।